आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 16 साल की एक लड़की के बारे में है जिसका नाम शेर है। मूवी में इस लड़की को अपने ही भाई से प्यार हो जाता है जिसके साथ वो क्लोज भी हो जाती है। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे स्कूल की एक पॉपुलर लड़की शेर अपने टीचर्स को एक साथ लाती है और कैसे वो अपनी ही एक फेलो कॉलेज मेट को कॉलेज की पॉपुलर लड़की बनाती है। इस मूवी का नाम है क्लूलेस, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इसमें एक 16 साल की लड़की की कॉलेज लाइफ दिखाई गई है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में आपको मूवी के बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को जाके अभी प्रेस कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत शेर की एंट्री से होती है जिसके फादर का नाम मेल है और वो काफी रिच भी है। शेर के फादर एक कॉर्पोरेट लॉयर है। शेर अपने फादर के साथ अकेली रहती है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। शेर रोज की तरह स्कूल के लिए रेडी होती है और नीचे आ जाती है। तभी उसके फादर उसको बताते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर जोश उनके घर पर आ रहा है। ये जानकर शेर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने स्टेप ब्रदर यानी कि जोश को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद शेर स्कूल के लिए अपनी कार से जाती है और रास्ते में अपनी फ्रेंड डोनी को भी पिक करती है। डोनी भी शेर की तरह एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। शेर और डोनी कॉलेज पहुंचते हैं जहां उनको पता चलता है कि डोनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मुर्रे है, जबकि शेर अभी तक सिंगल है क्योंकि उसको अपने हाई स्कूल का एक भी लड़का पसंद नहीं है। इसके बाद शेर के क्लास टीचर एक डिबेट कंपटीशन रखते हैं जिसमें शेर बहुत ही गंदा परफॉर्म करती है। जिसके बाद मिस्टर हॉल यानी कि उसका क्लास टीचर उसको बहुत कम मार्क्स भी देता है। शेर अपने मार्क्स देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अगर उसके फादर ने ये मार्क्स देख लिए तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इसके बाद वो सोचती है कि वो अपने फादर को इन मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बताएगी। शेर वापस घर आ जाती है और देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर घर आ चुका है। शेर जोश से मिलती है पर उससे बात करने के तरीके से ये पता चलता है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शेर, जोश और उनके फादर साथ में लंच कर रहे होते हैं और जोश अपने फादर को बताता है उसको एनवायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट है। तभी मेल कहता है कि उसको कॉर्पोरेट लॉ की स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसके बाद मेल शेर से उसकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछता है और शेर उससे झूठ बोलती है कि रिपोर्ट कार्ड अभी उसको मिली नहीं है। तभी उसके फादर को एक कॉल आता है जिसको पिक करने वो एक साइड चला जाता है। जोश शेर से कहता है कि वो रिपोर्ट कार्ड पर अपने मार्क्स कैसे बदलने वाली है। शेर जोश को जवाब देती है कि वो वही करेगी जो हर सेमेस्टर में करती है। एक्चुअली शेर हर साल अपने मार्क्स टीचर के सामने कोई ना कोई बहाना बना के या उनको खुश करके बढ़वा लेती थी और इसी तरह वो हर सेमेस्टर में पास भी होती थी। लेकिन इस बार शेर अपने टीचर से बात करने जाती है तो उसके टीचर्स उसकी नहीं सुनते। इसके बाद शेर नोटिस करती है कि उसके टीचर मिस्टर हॉल अभी तक सिंगल है और वो काफी उदास भी रहते हैं। अब वो उसके टीचर मिस्टर हॉल और उसकी दूसरी टीचर जो कि सिंगल है मिस जेंट को एक साथ करने का डिसाइड करती है। शेर अपनी फ्रेंड डोनी की हेल्प मिस जेस्ट के लॉकर में एक फ्लावर और एक लेटर रखवा देती है जो मिस्टर हॉल की तरफ से रखती है। इसके बाद मिस जेस्ट उस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत अच्छा फील करती है। फिर एक दिन मिस्टर हॉल की क्लास के दौरान शेर उनसे कहती है कि एक बार मिस जेंट्स ने कहा था कि मिस्टर हॉल इस कॉलेज के सबसे इंटेलिजेंट टीचर है। ये सुनने के बाद मिस्टर हॉल बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद शेर अपने घर आ जाती है। तभी उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि शेर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अभी तक कार चला रही थी। अब वो शेर को ऑर्डर देते हैं कि अगर उसको कार चलानी है तो उसे एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपने साथ बिठाना होगा। अब शेर को कहीं बाहर जाना होता है और वो जोश से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है। जोश उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर रास्ते में शेर जोश को बताती है कि वो अपने दो टीचर्स को साथ में लाने की कोशिश कर रही है। जोश उससे कहता है कि अगर वो ये सब कर रही है तो इसमें उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। अगले दिन शेर कॉफी के साथ मिस्टर हॉल से मिलती है और वो उनको बोलती है कि ये कॉफी उसको मिस जॉइंट के साथ पीनी चाहिए। इसके बाद शेर और डोनी मिस जेंट की हालत थोड़ी सी ठीक करके उनको मिस्टर हॉल के पास भेज देती हैं। शेर दोनों टीचर को साथ में कॉफी पीते हुए देखती है जहां वो एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। शेर समझ जाती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। इसके बाद वो दोनों टीचर स्कूल में एक साथ आते हैं और स्टूडेंट को नोटिस भी करते हैं। क्योंकि दोनों टीचर बहुत खुश थे इसलिए वो स्टूडेंट्स को भी अच्छे मार्क्स देते हैं। दोनों टीचर शेर को थैंक्स भी बोलते हैं। अब शेर सोचती है कि दूसरों के लिए अच्छा करके उसको बहुत खुशी मिल रही है तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ये काम कंटिन्यू रखेगी। इसके बाद स्कूल में एक न्यू एडमिशन गर्ल आती है जिसका नाम ताई होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उस लड़की को बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं थी। शेर उसको नोटिस करती है और डिसाइड करती है कि वो ताई को स्कूल की एक बहुत पॉपुलर लड़की बनाएगी। ब्रेकफास्ट के दौरान ताई ट्रेविस से मिलती है जो ताई की ड्राइंग देखकर उसको पसंद करने लगता है। ताई भी ट्रेविस को पसंद करने लगती है। ताई शेर के पास जाती है और उसको बताती है कि ट्रेविस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए उसको उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद डोनी और शेर ताई का मेकओवर करते हैं जिसके बाद ताई बिल्कुल बदल जाती है। अगले दिन जब ताई स्कूल आती है तो स्कूल के सभी बॉयज उसको देख रहे होते हैं। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ट्रेविस उसके पास आता है और उसको एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। शेर को पता था कि अगर ताई ट्रेविस के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो वो स्कूल की पॉपुलर लड़की नहीं बन पाएगी। इसके बाद शेर ताई की मुलाकात एल्टोन और उसके ग्रुप के साथ कराती है। एल्टोन स्कूल का
का सबसे पॉपुलर लड़का है। चेयर एल्टोन के सामने ताई के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बोलती है जिससे वो उसे लाइक करने लगे। अगले सीन में सारे स्टूडेंट एक पार्टी में होते हैं और वहाँ पर ट्रेविस चेयर की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है। पार्टी में स्टूडेंट कुछ गेम्स भी खेलते हैं और उसी दौरान एल्टोन चेयर को किस करता है, जिससे ये पता चलता है कि एल्टोन ताई में नहीं बल्कि चेयर में इंटरेस्टेड है। पार्टी के दौरान ताई उसके सर पर कुछ लगने के कारण बेहोश हो जाती है और एल्टोन उसको होश में लाता है। एल्टोन उसके साथ डांस करता है और उसके बाद एल्टोन और चेयर एक साथ घर आ जाते हैं। कार में जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो एल्टोन उसको किस करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि चेयर भी उसमें इंटरेस्टेड है और पार्टी में वो उसको सिग्नल भी दे रही थी। इसके बाद चेयर एल्टोन से पूछती है कि क्या उसको ताई पसंद है। एल्टोन कहता है कि ताई एक अच्छी लड़की है पर वो उसके टाइप की नहीं है। ये जान के चेयर गुस्से में एल्टोन की कार से उतर जाती है और एल्टोन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी एक आदमी चेयर के पास आता है और उसको गन दिखा के उसका बैग वगैरह सब ले जाता है। इसके बाद जब चेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने स्टेप ब्रदर जोश को पिक करने के लिए बुलाती है, जो उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, पर फिर भी वो चेयर को लेने आ जाता है। फिर अगले दिन से चेयर ताई के लिए न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है और तभी वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। वो क्रिश्चियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी एफर्ट करती है और सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो एक दिन क्रिश्चियन को अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। पार्टी की रात क्रिश्चियन चेयर को पिक करने उसके घर आ जाता है पर चेयर रेडी नहीं हुई होती। चेयर के घर पर वो उसके फादर से मिलता है जिनको क्रिश्चियन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चेयर जब रेडी होकर नीचे आती है तो उसके फादर उसकी ड्रेस देखकर उस पर बहुत चिल्लाते हैं, पर वो उससे एक टी शर्ट से कवर करके वहाँ से चली जाती है। चेयर के जाने के बाद जोश थोड़ा परेशान होता है और अपने फादर से पूछ के वो भी उसी पार्टी के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ ताई भी प्रेजेंट है। पार्टी में ताई एल्टोन को किसी और लड़की के साथ देख के उदास हो जाती है। तभी जोश उसके पास आता है और उसको चेयर अप करने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। चेयर जोश को ताई के साथ डांस करते हुए देखती है और बहुत खुश होती है। घर जाते टाइम चेयर जोश को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने ताई को कंफर्टेबल फील कराया। कुछ दिन बीत जाने के बाद क्रिश्चियन चेयर के घर मूवी देखने आता है। चेयर और क्रिश्चियन अकेले मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं और चेयर क्रिश्चियन के पैर पर अपना पैर फेरती है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, पर क्रिश्चियन पर कोई असर नहीं होता और मूवी खत्म होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेयर ये सारी बातें डोनी और मोरी को बताती है और तब वो उनको बताती है कि क्रिश्चियन एक गे है और इसलिए वो तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। बात करते करते उनकी कार एकदम से लैन के बाहर चली जाती है और डोनियल बहुत पैनिक करने लगती है, पर मुर्रे उसको प्यार से काम डाउन करता है। चेयर उन लोगों को देखती है और उसको फील होता है कि लाइफ में भी कोई होना चाहिए जो उसकी केयर करे और उसको प्यार करे, क्योंकि अब वो क्रिश्चियन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर एक दिन क्रिश्चियन और ताई मॉल में होते हैं और वहाँ कुछ लड़के ताई को परेशान कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन वहाँ आ जाता है और उनको मार के वहाँ से भगा देता है। इस वाले इंसिडेंट के बाद ताई कॉलेज में काफी पॉपुलर हो गई थी। एक बार चेयर ताई को उसके साथ एक गिफ्ट लेने जाने के लिए कहती है, पर ताई उसको क्लियरली मना कर देती है। इसके बाद ताई ट्रेविस का मजाक भी उड़ाती है और ट्रेविस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ताई के इस बिहेवियर से ये पता चल जाता है कि पॉपुलर होने के बाद ताई बहुत एरोगेंट हो गई है। चेयर को भी ताई का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो थोड़ा परेशान भी हो जाती है, जिसकी वजह से चेयर ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। चेयर अब घर आ जाती है और वहाँ ताई को जोश के साथ देखती है। ताई चेयर को साइड में ले जाती है और उसको बोलती है कि वो शायद जोश को पसंद करने लगी है। चेयर ताई से कहती है कि तुम जोश के टाइप की नहीं हो। ये सुनकर ताई बहुत गुस्सा हो जाती है और चेयर को बहुत बुरा भला भी कहती है और वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद चेयर बहुत दिनों तक जोश और ताई के बारे में सोचती रहती है। इसी बीच उसको ये रियलाइज होता है कि वो जोश से प्यार करने लगी है। इसके बाद वो जोश के सामने आने पर शाय फील करती है और उन लोगों के बीच एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। ट्रेविस चेयर को उसके स्केटिंग कंपटीशन में आने के लिए बोलता है। चेयर कंपटीशन में पहुंचती है जहां ताई भी आई हुई होती है। ताई चेयर से सॉरी बोलती है अपने बुरे बिहेवियर के लिए। चेयर उसको माफ कर देती है। कंपटीशन के दौरान चेयर ताई को ट्रेविस को देखते हुए नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि जोश की तरफ ताई का सिर्फ अट्रैक्शन था, वो भी कुछ टाइम के लिए। इसके बाद जोश और चेयर उनके फादर के एम्प्लॉय के साथ कुछ काम कर रहे होते हैं, पर उनका ध्यान काम में नहीं बल्कि एक दूसरे की तरफ ज्यादा होता है। उन दोनों की केयरलेसनेस की वजह से कुछ पेपर्स मिसप्लेस हो जाते हैं और वो एम्प्लॉय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इन सब के बाद चेयर को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। तभी जोश उसके पास आता है और बोलता है कि उसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। चेयर उससे कहती है कि वो यहाँ काम करने नहीं बल्कि किसी और इंटेंशन से यहाँ आई थी। जोश समझ जाता है और वो उससे ही मिलने यहाँ आई है क्योंकि वो उसको लाइक करने लगी है। जोश भी चेयर को लाइक करने लगा था और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के एंड में फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हॉल और मिस जेंट की शादी हो जाती है और चेयर के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स के साथ हैं और इसी स्वीट नोट पर मूवी का एंड होता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन का रिव्यू आप हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह कुछ अमेजिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।